अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टॉक विद अली और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शबीर अहमद यूसुफी। हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू है इत्तेहाद टाउन फेज़ 2। मेरे साथ मौजूद हैं अली खान यूसुफी साहब। आज हम इनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं इस सोसाइटी के बारे में। जी अली भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अली भाई, आजकल हम देख रहे हैं कि सड़कों के ऊपर बड़ा शोर है, बड़े हमें बिल बोर्ड्स नज़र आ रहे हैं इत्तेहाद टाउन फेज़ 2 के बारे में। जरा बताइए तो सही, है क्या? सर बिल्कुल ऐसे ही है जी। जिस मर्जी सड़क पे चले जाएं आपको इत्तेहाद टाउन फेज़ 2 नज़र आता है। एंड राइटली सो सर। मैं आज की गुफ्तगू में मैं चाह रहा था कि मैं आपके साथ शेयर करूं इस सोसाइटी के बारे में अच्छी बातें भी, बुरी बातें भी और ख़तरनाक बातें भी। ये तो कमाल होगा। अच्छी बातें इसलिए है कि कोई भी डेवलपर जब मेहनत करता है और वो इतनी ज़्यादा मार्केटिंग करता है तो वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करें और गेन करें। बुरी बातें इसलिए ताकि डेवलपर और हम लोगों का फीडबैक डेवलपर तक जा सकें और उसको वो बेहतर कर सकें, या एटलीस्ट आपको पता हो कि इसमें ये चीज़ है, दिस इज़ व्हाट आई एम बाइंग। मतलब एटलीस्ट सौदा लेने वाले को तो पता होना चाहिए कि उसमें क्या अच्छाई है और क्या बुराई है। अच्छाई बुराई मालूम हो और ख़तरनाक बात इसलिए है कि कोई भी बिजनेस रिस्क के बगैर नहीं होता, लेकिन क्या आप मुतहम्मिल हैं वो रिस्क लेने के? ये व्यूअर्स को बताना बहुत ज़रूरी है। हर जगह पे कोई ना कोई रिस्क होता है, सिक्योर कोई भी चीज़ नहीं होती। जब आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं या कारोबार करने जाते हैं तो देयर इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी अ बैड थिंग एंड अ वर्स्ट थिंग एज वेल। सो सबसे पहले हम अच्छी बातों की तरफ जाते हैं सर। खूबियाँ बताइए पहले। मैंने जैसे कि आपको बताया सर, बहुत ही नामी ग्रामी डेवलपर है, पहली बात है सर। जी। नामी ग्रामी डेवलपर इस तरह से है कि इन लोगों ने ऑलरेडी लाहौर के अंदर इससे पहले 2 प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हुए हैं, सुखचैन गार्डन्स और इत्तेहाद फेज़ 1 के नाम से। ठीक। बहुत आला प्रोजेक्ट्स हैं। ये इनका तीसरा प्रोजेक्ट है इत्तेहाद फेज़ 2। दूसरी सबसे अच्छी बात ये है कि ये अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, LDA से अप्रूव्ड है। सर, हमने एलडी की वेबसाइट पे देखा है, वहाँ पर तो सोसाइटी का कहीं नामो निशान ही नहीं है। आप कैसे कह रही हैं? सर एक्चुअली में डेवलपर एट टाइम सोसाइटी किसी और नाम से अप्रूव करवाता है ताकि उसकी पहचान इनिशियल जब वो लैंड एक्वायर कर रहा होता है उस टाइम पे डिस्क्रीट रहे। उसकी रीज़न ये है कि जब भी आप अपने नाम से जाते हैं, आपका नाम बहुत बड़ा होता है, तो जो ज़िम्मेदार होता है वो लैंड की प्राइस बढ़ा देता है। तो ये बेसिकली ARCOS, ये इससे आप सर्च करेंगे आरकोस के नाम से, और ये जो अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं उसमें ये लिख रहे हैं कि जी हमने आरकोस के नाम से इसको अप्रूव करवाया है। ठीक। तो सर ये अप्रूव्ड है, सबसे अच्छी बात इसकी। दूसरी जो अच्छी बात है वो ये है सर, तीसरी जो अच्छी बात हमें ज़्यादा तौर के ऊपर लगी कि इसकी जो लोकेशन है वो बहुत फ्यूचरिस्टिक लोकेशन है। जितनी भी LDA के अगले 4 से 5 साल के लिए बजट्स जो सर्व होने हैं वो इसी पर्टिकुलर एरिया में सर्व होने हैं, और उसकी 2 मेजर रीजंस हैं। एक तो ये एग्जिस्टिंग रेजिडेंशियल एरिया डिक्लेयर हो चुका हुआ है LDA की तरफ से, यानी यहाँ पे आप खेती बाड़ी या जिस तरह आप शहरों के अंदर मामला होते हैं वो अब नहीं होंगे। अगले 4-5 सालों के अंदर यहाँ पे सोसाइटीज़ होंगी और ऑलरेडी अप्रूव हो चुकी हुई हैं आस पास सोसाइटीज़। इसके बिल्कुल साथ LDA सिटी है, इसके बिल्कुल साथ ओलंपियन है। चंद कदम के फासले के ऊपर, या 3 किलोमीटर के फासले पे कह सकते हैं कि इससे सारी सोसाइटी ख़ैबान अमीन, लेक सिटी, मिड सिटी, DH रैबर, ये 3 से 4 किलोमीटर के फासले पे है। और ये सारा का सारा एरिया बागड़ और लिबर्टी लैंड जो इनके पुराने। अगर हम इनकी इसी से ही हम इनकी जो है वो बुरी बातों की तरफ जाते हैं तो फ्यूचरिस्टिक है लेकिन प्रेजेंट के हवाले से यहाँ पे आबादकारी नहीं हो सकती। उसकी रीज़न ये है कि आसपास कोई भी ऐसी सोसाइटी जो है वो मौजूद नहीं है, और जब सोसाइटी मौजूद नहीं होती तो जो LDA का या जो कॉरपोरेशन का पूरा स्ट्रक्चर है, बिजली का, पानी का, गैस का, वो सारा वहाँ तक नहीं पहुँचा होता। इस वजह से जो है वो अभी तक वो नहीं है वो सारी चीज़ें। तो प्रेजेंटली अगले 1-2 साल के अंदर मुझे नज़र नहीं आता कि यहाँ पर आबादी होगी। दूसरी जो इसकी रीज़न है, यानी अगर आप ये इन्वेस्टमेंट के हवाले से, सॉरी मैं पहली रीज़न को कंप्लीट कर लूँ कि इन्वेस्टमेंट के हवाले से ले रहे हैं तो इट्स नॉट अ बैड इन्वेस्टमेंट, इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। बट अगर आपने यहाँ पे रिहाइश अगले 1 साल 1.5 साल में करनी है तो वो पॉसिबल नहीं होगी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। ठीक नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर डीलर्स को इस तरह का मामला बना दें कि इसमें कुछ सट्टेबाजी शुरू हो जाए तो वो दैट इज़ अनदर थिंग। बट अगर आप ये कहें कि जी अगले 1 साल में या 2 साल में आप घर बना लेंगे तो दैट इज़ नॉट अ फीजिबल प्लान। दूसरी चीज़ सॉरी जो बुरी इसकी है वो ये है कि ये महंगा बहुत है। अब लोग कहते हैं 40 लाख रुपए में लाहौर में कहाँ में प्लॉट मिलेगा? जी 40 लाख रुपए में लाहौर में प्लॉट मिलता है, इसी सराउंडिंग के अंदर मिलता है। अगर आप इस सराउंडिंग की बात करें तो आपके पास ओलंपियन है, उसकी बिल्कुल नेक्स्ट डोर
ओलंपियन में कनाल और 2 कनाल के प्लॉट है, कनाल का प्लॉट वहाँ पे आपको 6 मिलियन में मिल जाता है, जबकि ये 5 मरले का 4 मिलियन में दे रहे हैं। मतलब आप ये समझिए कि चौथा हिस्सा। दूसरा इसके बिल्कुल साथ 45,000 कनाल के ऊपर LDA सिटी तो जो सरकारी प्रोजेक्ट है 2009 से चल रहा है और माशाल्लाह से उसमें काफ़ी देर से डेवलपमेंट भी हो रही है। उसकी फाइल और प्लॉट आपको कोई 21-22-23 लाख रुपए में मैक्सिमम मिल जाती है, 25 लाख रुपए तक मिल जाएगी आपको, अगर डीलर्स का आप बीच में जो है वो चूना डाल दे तो। लेकिन ये रेंज है 25 से 30 के दरमियान में आपको जो है वो 5 मरले का प्लॉट वहाँ पे ऑल पेड मिल जाता है, इंक्लूडिंग डेवलपमेंट चार्ज, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। ये विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस आपको दे रहे हैं। और फिर मैंने आपको कहा है कि इनका जो पेमेंट प्लान है वो बहुत एग्रेसिव है। पेमेंट प्लान एग्रेसिव इसलिए है कि एक तो आप 10 लाख रुपए महंगा ले रहे हैं, दूसरा आप सिर्फ 2 साल का प्लान दे रहे हैं, जबकि अगले 2 साल में यहाँ पे घर बनेंगे नहीं। तो आप इस मतलब डेवलपर ये कर सकता था कि यार मैंने अगले 4-5 साल के अंदर क्योंकि यहाँ पे होनी है आबादी, तो मैं 3 साल पे कर देता हूँ, 4 साल पे कर देता हूँ। ये उसकी जो लोगों को बेनिफिट दे देता है। एग्जैक्टली। जो खतरनाक बात है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, वो ये है कि 2 मेजर बेसिकली बातें हैं। नंबर 1 तो बात ये है कि ये दोनों जो पार्टनर्स हैं ये पॉलिटिकल लोग हैं। अगर आप चौधरी राहील मुनीर साहब की बात करते हैं तो ही इज़ ए फाइन जेंटलमैन, बट हमें उनसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, उन्होंने ऑलरेडी डिलीवर भी किया है। लेकिन उन्होंने पिछले 5-6 साल में डिलीवर किया है जब मुस्लिम लीग नून की मेनली जो है वो गवर्नमेंट रही है, उस टाइम के अंदर इन्होंने चीज़ें डिलीवर की हैं। और अगर नेक्स्ट गवर्नमेंट आई है और जिस तरह की पॉलिटिकल टेंशन है पाकिस्तान के अंदर, पर्टिकुलरली 2 पार्टीज़ के या एक पार्टी और बाकी पार्टीज़ के दरम्यान में, और उसके हमने रीसेंट डेज़ के अंदर देखा है कि अलीम खान की एक सोसाइटी पाकव्यू जो है वो उसका शिकार भी हुई है। सही हुई है या गलत हुई है दैट्स नॉट फॉर अस टू डिसाइड, वो हम बाद में उसको किसी टाइम पे ज़रूर डिस्कस करेंगे। इट्स नॉट लाइक कि हम उसको डिस्कस नहीं कर सकते, हमारे लिए ही है तो हमें डिस्कस करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये दोनों जो पार्टीज़ हैं ये बेसिकली सैफ खोखर साहब के बेटे हैं, फैसल खोखर साहब, वो इसमें पार्टनर हैं, और दूसरे पार्टनर जो हैं वो राहील मुनीर साहब है जिनका हमने जिक्र किया। राहील मुनीर साहब जो हैं वो मोहतरमा मरियम नवाज़ या मरियम सफदर साहिबा के जो हैं वो दामाद हैं, और इनके बारे में भी रिसेंटली आपने कुछ स्कैंडल्स और कुछ चीज़ें भी देखी होंगी। दूसरा जो मेजर ख़तरा है मतलब पॉलिटिकली कहीं ना कहीं पे इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा जो मेजर प्रॉब्लम है वो ये है कि इनके जो इत्तेहाद फेज़ 1 को कामयाब बनाने में बहुत बड़ा हाथ था दुनिया ग्रुप और पाकिस्तान लाहौर के जो एक्स मेयर हैं मियां आमिर महमूद साहब, पंजाब ग्रुप के जो मालिक हैं उनका, और वो अब इनसे अलग हो गए हैं। पहले इनका प्लान था कि लिबर्टी लैंड और इनको इकट्ठा लेके चलेंगे, और इस वजह से वहाँ पे कुछ फाइल्स भी शायद एक्स्ट्रा बिकी जो कि उन्होंने बाद में उसको कटेल कर लिया और उन्होंने उसकी एडजस्टमेंट वगैरह डाल दी बड़ी ईद के मौके पे। तो जो सबसे बड़ा ख़तरा है वो ये 2 खतरा है कि इन दोनों की आपस में जो प्रोफेशनल राइवलरी है वो कहीं इस हद तक ना चली जाए कि लैंड एक्विजिशन, और उसमें नज़र भी आ रहा है कि देखें इनका जो करंट प्लान है, अगर आप उस प्लान को देखते हैं तो इनके पास कोई 2000 प्लस माइनस या 2500 के करीब इनके पास रेजिडेंशियल प्लॉट है। अब देखना ये है कि ये इतने ही प्लॉट बेचते हैं, और ये डीलर्स की जिम्मेदारी है। बेसिकली डीलर्स को पता होता है कि वो ओवर सेलिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसकी रीज़न ये है कि अप्रूवल के ऊपर तो लिखा हुआ है, हम आपको स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं, अप्रूवल के ऊपर लिखा हुआ है कि भाई इनके पास ये प्लॉट्स हैं, इससे ज़्यादा ये प्लॉट नहीं बेच सकते। दूसरा ये है कि इसका जो डिज़ाइन देखा जाता है तो उसमें बहुत सारे पैचेस हैं जो अभी इन्होंने एक्वायर नहीं किए हुए। तो अगर ये दोनों की प्रोफेशनल राइवलरी चल पड़ेगी या यहाँ पे कोई पॉलिटिकल राइवलरी का कोई मामला शुरू हो जाएगा, तो क्योंकि दूसरी साइड पे लिबर्टी लैंड में अफजल खोखर साहब जो हैं वो भी पार्टनर है शायद, ठीक है। तो वो जो लड़ाई है जो कि हमें पिछली बार नज़र आई है, असद खोखर साहब यानी खोखर फैमिली के अंदर पिछले इलेक्शन के अंदर, फ़िलहाल तो वो इकट्ठे हैं, लेकिन अगर फ्यूचर के अंदर इस तरह का कोई मामला होता है उनकी आपस की, क्योंकि पहले भी ईद उल अज़हा के मौका के ऊपर हमने देखा कि इनके आपस में इख्तलाफात हुए, वो इख्तलाफात जो है वो डेडली हो सकते हैं फॉर द इन्वेस्टर जो शॉर्ट टर्म भी करना चाह रहा है उसके लिए भी। तो ये सर इत्तेहाद टाउन फेज़ 2 की सारी कहानी है। और सवाल है सर, रिस्क आर इन्वॉल्व्ड देयर? रिस्क तो है सर, रिस्क के बगैर तो आप अगर किसी भी सोसाइटी की बात करें, बहुत कम सोसाइटीज़ हैं जिसमें आप ये कह सकते हैं कि रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। रिस्क तो डेफिनेटली है, लेकिन मुझे जो ज़ाती तौर के ऊपर लगता है वो रिस्क यहाँ पर मेजर वो 3 होंगे शायद। नंबर 1 पोलिटिकली पोल्यूटेड है। नंबर 2 2 बड़े जाइंट्स की जो है वो जो कि पहले इकट्ठे थे, वो कहते हैं ना सर कि आपका जो बेहतरीन दुश्मन होता है वो वही होता है जो पहले आपका बेहतरीन दोस्त हो। तो ये वाला मामला है सर। और तीसरा मुझे ख़तरा है या मुझे लगता है कि जिस तरह का मैप आया है
और जिस तरह से देखा जा रहा है मार्केटिंग के अंदर, वो ये है कि कहीं ओवर सेलिंग ना हो। तो अगर ये चीज़ें कर्टेल हो जाती है तो दिस कुड बी अ वेरी गुड सोसाइटी। जब भी आपको हमारे व्यूअर्स जो हैं वो प्लॉट लेने के लिए जाएं, इसकी एश्योरेंस लें उसके ऑनर से या फिर जो भी उनके ऑथराइज सेल्स पार्टनर हैं हमसे, उनसे एश्योरेंस लें, और इस एश्योरेंस के बगैर यहाँ पे ख़रीदो फरोख्त ना करें। एक वरना आखिरी बात हमें बताइएगा, सर यहाँ पर मौजूदा सूरत हाल ज़मीन की है क्या, डेवलपमेंट कैसी है इधर? सर अगर आप डेवलपमेंट की बात करें तो अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन हम आपको एलडीए की साइट के ऊपर जो इनका प्रपोज्ड प्लान है वो आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। ये बेसिकली इनकी प्रपोज जगह है। अगर आप इसको देखें तो ये इसको दो तरफ से एक्सेस है। एक एक्सेस तो फिरोजपुर रोड से जो 5 नंबर स्टॉप है उस पर एक रुई है, ये मतलब जिसको हम सुआ कहते हैं बेसिकली, उसके साथ से 150 फुट की रोड जा रही है जो कि कनेक्ट करेगी इसको। दूसरी इसकी जो एक्सेस है वो हल्लो की इंटरचेंज से जब आप नीचे उतरेंगे तो जो पुराना डिफेंस रोड है जिसके ऊपर लिबर्टी लैंड की भी मोस्ट प्रोबेबली ओपनिंग होगी, और जिसके ऊपर करंटली पार्क एवेन्यू और जैतून लाइफस्टाइल की नाम की सोसाइटीज़ ऑलरेडी मौजूद हैं। इसी पे आगे जाके बेरी ऑर्चिड 3 की भी ओपनिंग है। इसी रोड के ऊपर आगे जाके आपको किंग्स टाउन पे मिलता है। ये बेसिकली पुराना रोड है जो कि लाहौर को रेवंड से कनेक्ट करता था। ये वो वाला जो रास्ता है उसके ऊपर से हल्लो की का इंटरचेंज है, उस हल्लो की इंटरचेंज से भी एक 150 फुट की रोड जो है वो कनेक्ट करेगी इसको। लोकेशन जो है वो उसका मैप हमने गूगल का भी डाल दिया है, और हमने जो एलडीए की साइट पे इसका प्रपोज लोकेशन है वो भी डाल दी है। बट ऑन ग्राउंड ऐसे अभी कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं। जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो नहीं है। फ्यूचर में इंशाल्लाह ऑन ग्राउंड जो डेवलपमेंट होगी वो भी हम कवर करेंगे। जी अली भाई, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने अपना कीमती वक्त और कीमती इन्फॉर्मेशन हमें दी। तो व्यूअर्स, ये थे अली भाई। आपसे गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल जो है इसे सब्सक्राइब करें और अपने मुफीद मशवरों से हमें नवाजें। और अगर आप ये चाहते हैं कि किसी और सोसाइटी के बारे में हम आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें तो वो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। दोस्तों के साथ शेयर करें। फीमान अल्लाह।